कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, लू यी ने किन फेंग को एक पिल दिया था जिसे खाने से किन फेंग के पास डेविल के पावर आ गया था। लेकिन किन्नन फिर भी अपने खतरनाक टेक्निक के मदद से एक बहुत बड़ा हाथ निकलकर उसको जमीन में दबा दिया था। अब एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि उस अटैक को लगने के वजह से किन फेंग बहुत ही बुरी तरह घायल हो गया है। किन्नन किन फेंग को बोलता है, मरने के लिए रेडी हो जाओ किन फेंग। ये बोलकर वो किन्नन को मारने ही वाला होता है कि तभी किन्नन का एक्स उसके सामने आ जाती है और किन्नन को बोलती है रुक जाओ। फिर किन्नन उसके एक्स को बोलता है, बिंगलन क्या तुम्हें पता है कि तुम कंपटीशन में इंटरफेयर कर रहे हो। फिर बिंगलन रोते हुए बोलती है, तुम तो ये मैच जीत चुके हो तो प्लीज इसको मेरे लिए जिंदा छोड़ दो। किन फैमिली के साथ मेरे अच्छे रिश्ते थे, इसीलिए तुम इस मैटर को अभी यहाँ पर खत्म करो। दूसरी तरफ किन फेंग बहुत ही गुस्से से बोलता है, क्या मैं किसी ऐसा इंसान के तरह दिखता हूँ जो किसी लड़की के पीछे छुपता है। बिंगलन जल्दी से हट जाओ मेरे सामने से। फिर किन्नन के एक्स बोलती है, प्लीज तुम और ज्यादा बात मत करो, मैं उसको मेरी आंखों के सामने मेरे मंगेतर का कल्टीवेशन बेस को डिस्ट्रॉय करने नहीं दे सकता। फिर किन्नन बोलता है, कोई बात नहीं, मैं इस बार उसके जान को बख्श देता हूँ। ये सुनकर किन फेंग बहुत ही गुस्से से बोलता है, मैं गॉड का सबसे फेवरेट जीनियस हूँ, मैं कभी हार नहीं सकता। ये बोलकर वो किन्नन के ऊपर अटैक कर देता है। फिर किन्नन उसको एक ही हाथ से दूर फेंकते हुए बोलता है, जल्दी से तुम हार मान लो। किन फेंग को गिरते देख बिंगलन उसको उठाने के लिए जाता है, लेकिन किन फेंग उसके ही गले को पकड़ते हुए बोलता है, बिंगलन क्या तुम ग्रैंड फ्लेम सेट में ज्वाइन होना नहीं चाहते हो, अब तुम और मैं एक साथ ज्वाइन हो सकते हैं। ये बोलकर वो बिंगलन को जान से मार देता है। ये देखकर किन्नन बोलता है, तुम इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो जो कि अपने मंगेतर को ही जान से मार दे, आखिरकार तुम ये सब करके करना क्या चाहते हो। फिर किन फेंग किन्नन को बोलता है, मैं बहुत हैरान हूँ कि तुमने मुझे अपने लीन फैमिली के सीक्रेट टेक्निक को इस्तेमाल करने में मजबूर कर दिया। ये बोलकर वो उस टेक्निक को इस्तेमाल करने लगता है। पीछे से उसकी पापा उसको रुकने के लिए बोलता है क्योंकि उसने उस टेक्निक को अभी तक पूरी तरह नहीं सीखा है, लेकिन फिर भी वो उस टेक्निक को इस्तेमाल कर लेता है, जिस वजह से उसका ही सोल डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो वहीं पे तुरंत मर जाता है। ये सब देख के किन फेंग के पापा बहुत ही गुस्सा हो जाता है और किन्नन को बोलता है, किन्नन तुम पूरे लीन फैमिली को अपना एनिमी बना रहे हो। तब किन्नन बहुत ही एटीट्यूड के साथ बोलता है, तो क्या। ये सुनने के बाद किन फेंग के पापा और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और मेयर को बोलता है, इसने हमारे एक फैमिली मेंबर को मार दिया है, तो तुम अभी तक इसे कुछ क्यों नहीं कह रहे हो। फिर मेयर किन फेंग के पापा को बोलता है, क्या तुम्हें ये नहीं पता इस कंपटीशन में कोई मरे या जिए इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं। तब किन फेंग के पापा बहुत ही गुस्से से बोलता है, तो फिर ठीक है किन्नन और किन फैमिली, तुम मेरे इंतजार करना और देखना, मैं बहुत जल्द तुम सबको जान से मार डालूंगा और मेरे सारे बेटे का मौत का बदला लूंगा। और ये बोलकर वो यहाँ से चला जाता है। फिर हमें थोड़ी देर बाद की सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिस बुकू किन्नन को ग्रैंड फ्लेम सेट का डिसाइबल बनने के लिए बधाई देती है और ग्रैंड फ्लेम सेट में एंटर करने के लिए एंट्री टोकन देते हुए बोलती है, तुम इसे लेकर 3 दिनों के अंदर ग्रैंड फ्लेम सेट में आकर अपना रजिस्टर करवाना, मैं वहाँ पर तुम्हारा इंतजार करूंगी। ये बोलकर मिस बुकू यहाँ से चली जाती है। इसके बाद यहाँ से सीन काट होता है और हमें अगले दिन शॉर्ट बिजनेस लीग में दिखाया जाता है जहाँ पर किन्नन और मिस क्योंगवान चाय पी रहा था। मिस क्योंगवान किन्नन की तारीफ करते हुए बोलती है, तुम तो समुद्र में एक ड्रैगन और आसमान में एक फिनिक्स की तरह हो, आखिरकार तुम्हें एक दुनिया मिल गया। फिर किन्नन मिस क्योंगवान को थैंक यू बोलते हुए बोलता है, मुझे नहीं पता कि आज के बाद मैं तुम्हें और कब देख पाऊंगा। फिर मिस क्योंगवान किन्नन को बोलती है, मैं अपने बिजनेस को बहुत जल्द बहुत बड़ा करने वाला हूँ, मैं ग्रैंड फ्लेम सेट के माउंटेन में भी अपना बिजनेस खोलूंगा, तो तुम वहाँ पर बहुत ही आसानी से मुझसे मिलने के लिए आ सकते हो। फिर किन्नन बोलता है, तो फिर तुमने क्या पहले से ही ये सब सोच के रखा। जवाब में मिस बोलती है, क्या तुम मेरी एबिलिटी पर शक कर रहे हो। और किन्नन के छोटे बच्चों की तरह गाल खींचते हुए बोलती है, ये बहुत ही बुरी बात है। फिर किन्नन बोलता है, तो फिर ठीक है ग्रैंड फ्लेम सेट में मिलते हैं। इसके बाद यहाँ से सीन काट होता है और हमें उस जगह पे दिखाया जाता है जहाँ पर किन्नन और मिस निंग अपने फैमिली से अलविदा कहकर ग्रैंड फ्लेम सेट के लिए निकल जाता है। इसके बाद हमें ग्रैंड फ्लेम सेट के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग ग्रैंड फ्लेम सेट के डिसाइबल बनने के लिए आया है, जहाँ पर मिस निंग किन्नन को बताती है, हर साल आसपास के सभी सिटी से ग्रैंड फ्लेम सेट 1000 डिसाइबल को रजिस्टर करवाता है। यहाँ पर एक पावरफुल सिटी से बहुत सारे डिसाइबल को लिया जाता है, लेकिन एक कमजोर सिटी से सिर्फ एक ही डिसाइबल को लिया जाता है। तब किन्नन बोलता है, इसका मतलब शॉर्ट सिटी से सिर्फ एक ही डिसाइबल को लिया जा रहा है, तो शॉर्ट सिटी कमजोर है। फिर मिस बोलती है, नहीं कमजोर नहीं, बल्कि बाकी के जितने भी 99 सिटी है उन सारे सिटियों में से सबसे कमजोर है।
है। फिर किन्नन मन ही मन बोलता है, इसका मतलब मैं जिस सिटी में रहता हूँ वो सिटी 10 सालों से बहुत कमजोर है। कंट्री ऑफ डेस्टिनी में हजारों सिटी है। मुझे इस बात का अंदाजा है कि हजारों सिटी शॉर्ट सिटी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, और तो और हजारों ऐसा सेक्ट है जो ग्रैंड फ्लेम सेट से भी स्ट्रॉन्ग है। मिस निंग उसे इतना सोचते देख आकर बोलती है, तुम ज्यादा मत सोचो, अगर तुम कड़ी मेहनत करोगे तो तुम भी बहुत स्ट्रॉन्ग बन सकते हो, भले ही तुम क्यों ना एक कमजोर सिटी से आए हो। मिस निंग के इस बात को सुनकर किन्नन फिर से सोचने लगता है। वो बोलता है, कड़ी मेहनत, उसने सही कहा है, मैं अब इतना मेहनत करूंगा कि पूरे कंट्री ऑफ डेस्टिनी के सबसे स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्टिस्ट बनूंगा। फिर मिस किन्नन को बोलती है, तो फिर ठीक है किन्नन, मैं चलता हूँ, मुझे एल्डर से मिलना है, मैं तुम्हारे रजिस्ट्रेशन में तुम्हारे साथ नहीं आ सकता, कहीं खो मत जाना, मैं तुमसे बाद में मिलूंगी। फिर किन्नन बोलता है, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं कभी नहीं खोऊंगा। इसके बाद मिस निंग उसको बाय बोलकर यहाँ से चली जाती है और किन्नन भी उस जगह पे चला जाता है जहाँ पर न्यू डिसाइबल का रजिस्ट्रेशन हो रहा था। वहाँ पर जाकर उसको रजिस्ट्रेशन करने का लाइन देखकर सर घूम जाता है, क्योंकि वो बहुत ही लंबी लाइन होता है। लेकिन किन्नन जब दूसरी तरफ देखता है तो उसको और एक लाइन दिखाई देता है, जिसको देखने के बाद किन्नन एक लड़के से पूछता है वो दूसरा लाइन किस चीज का है। तब वो लड़का उसको बताता है, ग्रैंड फ्लेम सेट में 99 सिटियों को 3 हिस्सों में बांटा गया है, जिसमें से 10 है टॉप क्लास सिटी, 20 है मीडियम क्लास सिटी और बाकी के 69 लोअर क्लास सिटी। जितने भी डिसाइबल अपर क्लास और मीडियम क्लास सिटी से आया है वो उन दूसरे लाइन में खड़ा हो सकता है, लेकिन हमारे जैसे लोअर क्लास सिटी के डिसाइबल इसी लंबे लाइन के लाइन में लग सकता है। किन्नन बहुत ही गुस्से से बोलता है, लेकिन हम सभी तो इंसान हैं, तो फिर हमारे साथ ऐसे व्यवहार क्यों किया जा रहा है। तब वो आदमी बोलता है, क्या यार तुम्हें इतना नहीं पता है, वो सारे के सारे यंग मास्टर और लेडीज है, जिसने अपने पावर को बढ़ाने के लिए बहुत ही कीमती पिल को लिया है, और तो और उन सबको बहुत ही पावरफुल मास्टर पढ़ाता है, इसीलिए ये सेट उनके साथ बहुत ही अच्छे से व्यवहार करता है। अपने किस्मत को एक्सेप्ट करो, क्योंकि हमारे जैसे लोगों को ऐसे ही लंबे लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। फिर किन्नन बोलता है, एक्सेप्ट और मेरे किस्मत को कभी नहीं। ये बोलकर वो उस लाइन में खड़ा होने के लिए चला जाता है, लेकिन उस लाइन का एक लड़का उसको रोकते हुए बोलता है, बच्चे तुम यहाँ पर लाइन नहीं लगा सकते हो, तुम्हें वहाँ पर अपना लाइन लगाना चाहिए। फिर किन्नन बोलता है, सारे इंसान एक जैसे पैदा होता है, मैं जहाँ चाहूँ अपना लाइन लगा सकता हूँ। फिर वो बंदा बोलता है, अगर तुम हमारे बात को नहीं माने तो मैं तुम्हें यहाँ पर पीट पीट के मार डालूंगा। फिर किन्नन भी बोलता है, तुम्हारा हिम्मत है तो तुम मुझे इस लाइन में लगने से रोक के दिखाओ। फिर वो बंदा बोलता है, एक नोबेल को चैलेंज करने का तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ। फिर एक दूसरा मोटा बंदा बोलता है, उसको यहीं पे पीट पीट के जान से मार डालो, ये कचरा हमारे साथ रहने की लायक नहीं है। फिर बहुत सारे लोग चिल्ला चिल्ला के बोलता है, ये कचरा अपने कचरे के ढेर पर वापस जा। फिर वहाँ पर एक टीचर आकर बोलता है, बहस करना बंद करो और मुझे अपनी एंट्री टोकन दिखाओ। और इसी बात पे हमारा आज का एपिसोड खत्म।